सेशन में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने की। अक्टूबर में अब तक अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन कल अमाउंट काफ़ी कम था और वो एक बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो करीब 35 अंकों की गिरावट अभी दिखी है। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इस बीच डिम्पी भी हमारे साथ मौजूद है। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं आज क्या रणनीति बनानी चाहिए और निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए? टिशा, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल मार्केट के अंदर जो हुआ वो बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया हुआ, अनएक्सपेक्टेड हुआ। कई बार मार्केट अनएक्सपेक्टेड फॉल भी दिखाता है तो कई बार अनएक्सपेक्टेड राइज भी दिखाता है। तो कल जो एक्चुअली बैंक निफ्टी के अंदर हुआ वो कल काफी शानदार था। देखिए, हमने आपको ना दो लेवल्स ऑलमोस्ट याद ही करवा रखे हैं। फर्स्ट लेवल इज 24,800, सेकंड लेवल इज 51,800। तो 24,800 अभी निफ्टी ने पार नहीं किया, बट 51,800 कल बैंक निफ्टी ने पार किया। एंड ट्रस्ट में, बैंक निफ्टी ने जैसे 51,800 पार किया था, उसने सिर्फ 20 मिनट लिए 52,200 पहुंचने में। दैट मीन 400 पॉइंट उसने सिर्फ 20 मिनट में कवर कर दिए। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लेवल्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, और लेवल्स पे आके माल अगर खड़ा है तो अगर कवरिंग कर नहीं पाया तो किस तरह से हो सकता है। देखिए, कल 26% का ओवर एडिशन घटा बैंक निफ्टी पे। मैं बैंक निफ्टी के बारे में इसलिए पहले बोल रहा हूँ क्योंकि आज उसकी डेरिवेटिव एक्सपायरी है और कल फिर निफ्टी भी एक्सपायर कर जाएगा अक्टूबर सीरीज का। काफी हद तक बैंक निफ्टी ने अपना डैमेज था जो अक्टूबर सीरीज में उसको हुआ था, उसको रिपेयर करने की कोशिश की है। दो चीजें कल बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी हुई। पहला, एक तो रोल ओवर के नंबर्स ठीक हुए हैं काफी हद तक, करीब 56% के आसपास का रोल ओवर है। आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है, एक्सपेक्ट करते हैं 15 से 20% तक रोल ओवर हो रहा जाएगा। तो एवरेज रोल ओवर ट्रांसफर होगा, और एवरेज रोल ओवर ट्रांसफर में हो क्या रहा है कि शॉर्ट 26%, कल घटे थे 15%। दैट मीन्स करीब 40% शॉर्ट सिस्टम से साफ हो गए। और मैं अगले कॉन्ट्रैक्ट्स को भी चेक कर रहा था तो अगले कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉन्ग पोजीशंस बन रही है। दैट मीन्स अगले कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर ऑन द लॉन्ग साइड पीपल कर रहे हैं कि भैया ठीक है, अगर सौदा जाना है तो लेके जाओ पॉजिटिव, और मंदड़िया यहाँ पे माल काट रहा है। तो इट्स अ गुड साइन फॉर द मार्केट कि अगली सीरीज के अंदर आप पॉजिटिव रोल ओवर के साथ बढ़ रहे हो, स्पेशली द बैंक निफ्टी। अब आते हैं लेवल्स की बात। देखिए, 51,800 और 52,000 अब आपके लिए सपोर्ट का काम करेंगे क्योंकि टूट गए हैं और इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज भी किया है। अब आपके लिए टफ रेजिस्टेंस 52,500 जिसके बिल्कुल नियर बाय बंद हुआ है, और फिर 52,800 तक भी मार्केट इजीली आ सकता है। एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है आज डेरिवेटिव एक्सपायरी का। हालांकि एक चीज मैं बहुत क्लियर कर दूं कि एक्सपायरी का जो इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने पहले से बहुत क्लियर कर दिया। वो पता हमको लगा पुट कॉल रेशियो से, क्योंकि वो 1.34 पहुंच गई है, और 1.4 के बाद टिपिकली ओवरबॉट हो जाता है। कोई भी इंडेक्स ओवरबॉट हो जाएगा 1.4 पे, तो 1.34 पे। तो इसलिए बैंक निफ्टी में आज ज्यादा आपको ना मोमेंटो नहीं दिखेगा जैसे 2 दिन से दिखा। ये जो कैलकुलेशन चल रही है निफ्टी के अंदर तो ये आज काम आई है आपके लिए। तो निफ्टी का 24,200 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, 24,000 भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है अब तो। और मैंने आपको बता दिया कि 24,000 के आगे एक लेयर सी बन गई है 24,200 की, 24,500 इसका भी टारगेट, और उसके बाद इसके ऊपर 24,800 तक के हमारे टारगेट बनते हैं। कहने का मेरे मतलब ये है कि अभी निफ्टी के अंदर प्ले होना बाकी है और उसकी डेरिवेटिव एक्सपायरी कल है। तो आई होप सो कि अगर बाजार आज कहीं भी कुछ भी ठीक रहता है तो निफ्टी के अंदर प्ले आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा। ऑप्शंस ट्रेडर्स देख के आज ट्रेड करें क्योंकि प्रीमियम्स आर्टिफिशियली बढ़ते हैं। कल भी आपको बताऊं 51,500 की कॉल का जो परसेंटेज राइज था ऑप्शन प्रीमियम का वो 400% से ज्यादा हो गया था एक बार को। 400% मतलब 4 गुना से ज्यादा पैसा एक 4 घंटे में हो जाना बड़ी बात है ऑप्शंस के अंदर। ठीक, और 6 शेयर आज भी एफ एंड बैन में है। हाँ, बैंक निफ्टी ने अपने एक्सपायरी का इम्पैक्ट काफी हद तक कैलकुलेट कर लिया। अब निफ्टी की बारी है, देखते क्या होता है। 6 स्टॉक्स एफएनओ बैन में है आज के ट्रेडिंग सेशन में। आईडीएफसी फर्स्ट, इंडिया मार्ट, एल&टी फाइनेंस, मन्नपुरम फाइनेंस, पीएनबी और आरबीएल बैंक, और इसके अलावा कुछ लेवल्स है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। इस बीच देवांग शाह, टेक्निकल एनालिस्ट एंजल वन, हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने कॉल्स हम तक जरूर भेजे हैं। एचडीएफसी बैंक पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है, 1810 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। तो बैंकिंग सेक्टर से एचडीएफसी बैंक पर खरीदारी की राय 1719 का स्टॉप लॉस, और इसी के साथ आदित्य बिरला एएमसी पर भी उन्होंने खरीदारी की राय दी है, 825 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और 764 का स्टॉप लॉस। तो दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय एचडीएफसी बैंक और आदित्य बिरला एएमसी। आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ शरद स्टूडियो में मौजूद है जो हमें बताएंगे खबरों के दम पर और नतीजों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे।
शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नतीजों से शुरुआत करते हैं। बताएं कौन से नतीजे आए और स्टॉक्स कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग आशीषा। ऑफ कोर्स कंजम्पशन नेम से आज ज़्यादा फोकस रहने वाला है। वोल्टास ले लीजिए, मैरिको ले लीजिए, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे जो कंपनीज हैं ऑटो वाले हुए, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हुए, उनके फेस्टिव सीजन के भी कमेंट्स आने लगे हैं। तो ऑफ कोर्स थोड़ी देर में ऑफ कोर्स ब्रोकरेजेस में वरुण भी जो है हमें कुछ कहने वाले एक बड़े ऑटो मेजर प्लेयर के बारे में। लेकिन अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स में, स्पेशली अर्निंग्स को लेके। वोल्टास की बात करें तो गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं यहाँ पे, और देखा जाए तो मार्जिन्स में अच्छी उछाल आई है। 280 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। मैरिको की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है। हालांकि थोड़ी सी मार्जिन में दबाव आई है, बट ये नोन था फैक्टर, बिकॉज कोपरा प्राइसेस में बढ़त बहुत जोर की हुई है। जो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ है वो इनलाइन रहा है 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन कंपनी की कमेंट्री स्ट्रॉन्ग आई है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग और फेस्टिव सीजन है वहाँ पे जो नियर टर्म ग्रोथ है वहाँ पे एक सपोर्ट मिलने वाला है। जीएसके फार्मा के स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। एबिडा में 11% को उछाल देखने मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हालांकि अगर केमिकल नेम्स की बात करें तो तिरुमलाई केमिकल्स पे यहाँ पे दे है मार्जिन्स में बड़ी गिरावट आई है, लगभग 700 बेसिस पॉइंट्स का। और जब हम केमिकल कंपनी ट्रैक करते तो उन्हें हम सिक्वेंशली देखते, तो ये नंबर्स आपके स्क्रीन पे सिक्वेंशली आ रहे होंगे। एमटाटेक की बात करें तो यहाँ पे भी कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। देखा जाए तो एबिडा मार्जिन और नेट प्रॉफिट दोनों में लगी है मार। कंटेनर कॉर्प की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया है, मार्जिन बढ़ा है लगभग 130 बेसिस पॉइंट्स का। स्टार हेल्थ की बात करें तो यहाँ पे वीक सेट ऑफ नंबर्स आया है। ओवरऑल देखा जाए जो कंबाइंड रेशियो है वो 103% का हो गया है। मतलब कहा जाए कि जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा आ रही है इनकम से, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को ऑपरेशनली मैट्रिक्स में कंपेयर करें तो कमज़ोर नतीजे स्टार हेल्थ के आए हैं। प्रेस्टीज एस्टेट की भी बात करें तो यहाँ पे कुछ वन ऑफ इम्पैक्ट आए हैं, लेकिन नंबर्स जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 80% ऑलमोस्ट गिर चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट याद रखिए रियल एस्टेट में जो बिजनेसेस होती हैं वो लंपीनेस होती है, तो हर एक क्वार्टर में जो देखा नहीं जाता, तो ऑफकोर्स इसमें ये एक इम्पैक्ट आया है। गोदरेज एग्रो कंज्यूमर की बात करें तो यहाँ पे लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू भी गिरा है 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और नेट प्रॉफिट यहाँ पे भी 8% का गिरावट आया है। हालांकि कुछ रॉ मटेरियल कॉस्ट में जो है आप कह सकते हैं थोड़ी सी जो है गिरावट आई है, तो उसके कारण मार्जिन्स जो है इनके एग्री रिलेटेड प्रोड्यूस में वहाँ पे मार्जिन्स में अच्छी मूवमेंट आई है, तो थोड़ा सा वहाँ पे ऑफसेट किया गया है। बट ओवरऑल लार्जली कहेंगे कि मिक्स्ड या वीक सेट ऑफ नंबर्स हमको ब्रॉडर इंडिसेस में देखने मिल रहे हैं। बट सरप्राइजिंगली कंजम्पशन नेम्स में अच्छा परफॉर्मेंस आया है आपका मैरिको और वोल्टास का। बिल्कुल, तो मैरिको और वोल्टास के नतीजे अच्छे हैं, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड देखें तो इस तिमाही में नतीजों का सीजन कमज़ोर ही रहा है। लेकिन शरद, इसके अलावा कई और स्टॉक्स खबरों के दम पर भी फोकस में रहेंगे। कुछ QIP है, इसी के साथ ऑर्डर विंस भी मिले हैं, बताएं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील होने वाला, और ये टोरेंट फार्मा का होने वाला है। इसके मैं डिटेल्स आपको बता देता हूँ। प्रमोटर यहाँ पे लगभग 3% स्टेक की बिकवाली करने वाले हैं। देखा जाए तो इसका जो कुल वैल्यू है 3000 करोड़ रुपए का आता है। ऑफर प्राइस बात करें तो 6% डिस्काउंट पे है करंट मार्केट प्राइस का, जो कल का क्लोजिंग था, और इस पे जो है आप ज़रूर रडार पे रखिएगा टोरेंट फार्मा को। दूसरा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहेगा आपका OMCs, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। अब यहाँ पे जो है ऑयल मिनिस्टर ने जो है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। यहाँ पे OMCs ने जो है डीलर कमीशन जो पेट्रोल और डीजल की उसको बढ़ा दिया है, और जो रिवीजन होने वाली है डीलर मार्जिन्स की ये 30 अक्टूबर से इफेक्टिव होने वाला है। बट ये आपका रिटेल जो आप देते हैं, तेल खरीदते हैं, उस पर आपका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और इम्पॉर्टेंटली रैशनलाइजेशन पे भी फोकस है। हर स्टेट में जो अलग अलग जगह से जो दाम पे जो पेट्रोल या डीजल बिक रहे हैं उसको एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन स्ट्रक्चर या प्राइसिंग स्ट्रक्चर पे फोकस रहेगा। तो ये जो है गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आ रही है, तो इस पे ज़रूर रडार पे रखिएगा। अब जो है ऑर्डर विंस पे फोकस कर लेते हैं। राइट्स की बात करें तो MOU साइन किया है सेल के साथ। सेल के बोकारो प्लांट है, यहाँ पे वो रेल कनेक्टिविटी नेटवर्क्स पे प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज देने वाले हैं। और आखिर में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स भी फोकस में रहेगा, जहाँ पे इनको लगभग 500 करोड़ का ऑर्डर नावल फिजिकल और ओशनोग्राफिक लैबोरेटोरी में आया है। तो कुछ ऑर्डर फ्लोज आ रहे हैं, और इम्पॉर्टेंटली आज एक ब्लॉक डील होगा, तो उतना ज़्यादा खबर नहीं है अगर आज देखा जाए दिन के ट्रेड में। बट हाँ, अर्निंग्स पे आज बहुत फोकस रहेगा। आज इंपॉर्टेंट अर्निंग्स भी आने वाले, स्पेशली L&T जो निफ्टी की कंपनी है, आज उनके रिजल्ट्स आएंगे।
बिल्कुल, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जो ऑर्डर विंस के दम पर फोकस में रहेगा और इसी के साथ टोरेंट फार्मा की ब्लॉक डील होगी तो वहां पर भी सबकी नजर रहेगी। शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और कमोडिटी मार्केट पर नजर डालेंगे। बने रहिए हमारे साथ।